थोड़ा सा नमक जमा लें और आप अपने चारों ओर मौजूद सारी नकारात्मकता को दूर कर देंगे। इतना ही नहीं, आप उस ऊर्जा को उसके मूल स्थान पर लौटा देंगे। इस प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी शक्ति निर्विवाद है। जैसे ही आप थोड़ा सा नमक जमा देंगे, आप नकारात्मक लोगों, मंत्रों और यहाँ तक कि बुरी नजर के प्रभाव से मुक्त महसूस करने लगेंगे। यदि आप अपनी सुरक्षा करने और किसी भी बुरे इरादे को उनके शुरुआती बिंदु पर लौटाने के लिए तैयार हैं, तो इन सरल चरणों का पालन करें। थोड़ी मात्रा में नमक लें और इस सरल लेकिन प्रभावी प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले आपको समुद्री नमक चाहिए, अधिमानतः मोटा और यथासंभव असंसाधित। अगर आपको सेंधा नमक नहीं मिल रहा है तो चिंता न करें, रसोई में इस्तेमाल होने वाला सामान्य नमक भी काम आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपको एक प्लास्टिक बैग की आवश्यकता होगी जो अच्छी तरह से बंद हो सके। यह उनमें से एक हो सकता है जिसका उपयोग आप भोजन या स्टोर से पुनर्नवीनीकरण की गई किसी चीज को संग्रहित करने के लिए करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कोई चित्र या लोगो है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जितना संभव हो उतना वायुरोधी हो। बाद में आप समझेंगे कि यह विवरण क्यों महत्वपूर्ण है। आपको डिजाइन या राहत के बिना सफेद कागज के एक छोटे टुकड़े की भी आवश्यकता होगी। इसका बड़ा होना जरूरी नहीं है, एक छोटा टुकड़ा ही काफी है। कागज के किनारों को मैन्युअल रूप से हटाना सुनिश्चित करें, क्योंकि यह उन बाधाओं या रुकावटों को हटाने का प्रतीक है जो आपके जीवन में सकारात्मक प्रवाह को बाधित कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण विवरण है, क्योंकि कई लोग इस बात से अनजान हैं कि इस अनुष्ठान के प्रत्येक चरण का एक गहरा अर्थ है। जब सब कुछ गलत होने लगता है, जब हमें लगता है कि पैसा काम नहीं कर रहा है, कि हमारे रिश्तों में झगड़े और बहसें अधिक हो जाती हैं, या हमारी परियोजनाएं बिना किसी स्पष्ट कारण के विफल हो जाती हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि हम ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं, नकारात्मक इरादे। कभी कभी ये सघन ऊर्जाएं ईर्ष्या या किसी प्रकार के जादू का परिणाम भी हो सकती हैं। लेकिन हम खुद को इन प्रभावों से कैसे बचा सकते हैं? कई मामलों में हम शारीरिक रूप से इन लोगों से दूरी नहीं बना सकते क्योंकि वे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। वे करीबी परिवार के सदस्य, लंबे समय के दोस्त, सहकर्मी या पड़ोसी भी हो सकते हैं। इससे उस नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना सीधे तौर पर जटिल हो जाता है। लेकिन सीधे टकराव की आवश्यकता के बिना खुद को बचाने का एक तरीका है। भले ही आपको इन लोगों के साथ समय बिताना पड़े, आप खुद को उनके नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं और यह देखना शुरू कर सकते हैं कि आप अपनी परियोजनाओं, अपनी भलाई और अपनी समृद्धि को कैसे सुधारते हैं। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो अब कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा के लिए उपाय करने का समय आ गया है। ऐसा करना हमारा अधिकार और उससे भी अधिक हमारी जिम्मेदारी है। यह काला जादू या दुर्भावनापूर्ण जादू टोना नहीं है। इसके विपरीत, यह सकारात्मक ऊर्जा का काम है, एक सफेद काम है जो ऊर्जा के प्राकृतिक क्रम को बहाल करना चाहता है। यदि किसी ने बुरे इरादों से आपके मार्ग में बाधा डाली है, तो आपको उस ऊर्जा को वापस उसके स्रोत की ओर पुनर्निर्देशित करना होगा। इसे करने का एक सरल और शक्तिशाली तरीका इस प्राचीन तकनीक के माध्यम से है,
जिसे मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बार जब आप कागज के किनारों को हटा देते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे मैन्युअल रूप से करें। सुनिश्चित करें कि कैंची जैसी कोई भी धातु की वस्तु इसके संपर्क में न आए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चाहते हैं कि यह पेपर यथासंभव शुद्ध हो, हर उस चीज को अवशोषित करने और इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जो आपको दर्द और पीड़ा दे रही है। अब मैं समझाता हूं कि आपको आगे क्या करना है। एक काला पेन ढूंढो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि काले रंग का एक विशेष अर्थ है। यह एक चक्र के अंत, एक चरण के समापन का प्रतीक है। यदि आप यहाँ यह वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको शायद लगता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है, जिससे आपके जीवन में अराजकता और असंतुलन पैदा हो रहा है। इस प्रक्रिया में काले रंग का उपयोग करने से आपको उस चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी, उस नकारात्मक बंधन को निश्चित रूप से बंद करने में मदद मिलेगी जो आपको प्रभावित कर रहा है। काला रंग समापन, शोक, विदाई का रंग है और यही कारण है कि यह इस उद्देश्य के लिए इतना उपयुक्त है। इसके अलावा आपको थोड़ा पानी भी चाहिए। यह नल का पानी हो सकता है, इसका किसी विशेष स्रोत से आना जरूरी नहीं है। नकारात्मक लोगों को अपने से दूर रखने, बुरी नजर से छुटकारा पाने और यहाँ तक कि संभावित जादू टोना कार्यों से छुटकारा पाने के लिए आपको आज इन सभी तत्वों की आवश्यकता है। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि इस अनुष्ठान की शक्ति इसकी सादगी और इसे करते समय आपके इरादे में निहित है। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी टिप्पणियों में लिखें, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रकाश का प्राणी हूं। ऐसा करके आप पहले से ही पहल कर रहे हैं और एक ऊर्जावान अवरोध पैदा कर रहे हैं, ताकि कुछ भी और कोई भी आप पर नकारात्मक प्रभाव न डाल सके। याद रखें, इरादा सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है। इस बिंदु पर हम अनुष्ठान के पहले चरण से शुरुआत करेंगे। अपने कागज के टुकड़े पर आप उन लोगों, स्थितियों, विचारों या चीजों के नाम लिखने जा रहे हैं जो आपको लगता है कि इस समय आपको चोट पहुंचा रहे हैं। जल्दबाजी न करें, चिंतन करने के लिए समय लें और उन सभी बातों को उजागर करें जो आपको प्रभावित कर रही हैं। शांति से, बिना दबाव के लिखें, क्योंकि अनुष्ठान धैर्य और एकाग्रता से करना चाहिए। ऐसा करने से आप हर नकारात्मक चीज को अस्वीकार करना शुरू कर रहे हैं, इसे अपने जीवन और दिमाग से खत्म कर रहे हैं और अपना ऊर्जावान स्थान साफ कर रहे हैं। उन लोगों के नाम लिखकर शुरुआत करें जिन पर आपको संदेह है कि उनका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शायद कोई मुश्किल बॉस, कोई विघ्नकारी सहकर्मी या यहाँ तक कि कोई पड़ोसी जो आपको परेशान करता हो। और यदि आप उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं, तो एक विवरण लिखें जो स्पष्ट रूप से उनकी पहचान करता हो। उदाहरण के लिए, तीसरी मंजिल पर रहने वाला पड़ोसी या ऑफिस का सहकर्मी जो हमेशा बहस करता रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप उस विवरण को पढ़ते हैं, तो तुरंत उस व्यक्ति की छवि आपके दिमाग में आ जाती है। इससे आपको सीधे उस ऊर्जा से जुड़ने में मदद मिलेगी जिसे आप शुद्ध करना चाहते हैं और खुद को उससे बचाना चाहते हैं। एक और बात जो मैं आपको बताऊंगा, आप शारीरिक और भावनात्मक दर्द लिख सकते हैं।
यह पीठ दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन हो सकता है। निःसंदेह कई बार जब ऐसी नकारात्मक स्थितियों से इतनी सारी समस्याओं से गुजरते हैं तो यह शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए उनमें से प्रत्येक को लिखें जिसमें अनिद्रा, नींद की कमी आदि शामिल है। अपने आप को सीमित न करें। यदि आपको पूरे फोलियो की आवश्यकता है तो आगे बढ़े, चिंता न करें। लिखो लिखो सब कुछ। मैं सामान्यीकरण करने जा रहा हूं क्योंकि इसके अलावा मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप ऐसा तब करें जब आप नहीं जानते कि कौन आपको बुरी ऊर्जा दे रहा है, लेकिन आपको कुछ संदेह है कि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं या वे ईर्ष्यालु हैं। शत्रु। फिर आप उदाहरण के लिए जुआनिटा को उदाहरण मोड में माइग्रेन डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैं समस्याग्रस्त परिस्थितियों से गुजर रहा हूं जिससे मुझे माइग्रेन, पीठ दर्द हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप अनिद्रा, चिंता, उदासी भी देख सकते हैं। ये मेरे होने वाले हैं दुश्मन, जुआनिता। मान लीजिए कि जुआनिता मेरी पड़ोसी है और वह मेरा जीवन असंभव बना देती है। माइग्रेन, पीठ दर्द, अनिद्रा, चिंता, उदासी। देखिए कैसा बहुमुखी अनुष्ठान है जो न केवल शत्रुओं को दूर करेगा बल्कि किसी भी असुविधा को भी दूर करेगा। अब हम इसे 3 बार मोड़ेंगे। इसे इस तरह से करना महत्वपूर्ण है, यह कल्पना करते हुए कि यह सारी बुराई कागज के इस छोटे से टुकड़े पर कैसे केंद्रित है और आप इसे बाहर की ओर करने जा रहे हैं क्योंकि यह वापसी का प्रतीक है। 1, 2 और 3। यह महत्वपूर्ण है कि आप कल्पना करें कि जैसे ही आप कागज को मोड़ते हैं तो आपके चारों ओर की सारी बुराई कागज में समा जाती है। अब हम कागज को प्लास्टिक बैग के अंदर रखेंगे। चलो इसे शांति से और सावधानी से अंदर डालें। और एक बार जब आप यह अभ्यास कर लेते हैं तो आप इसे नमक से भर देंगे। इसे नमक से ढकना क्यों जरूरी है? क्योंकि नमक, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक महान शोधक है और बुरी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसा करते समय आपको कुछ दोहराना होगा और वह यह है कि सारी बुराई अपने मूल स्थान पर लौट आती है और कोई भी चीज मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। सभी बुराइयां अपने मूल स्थान पर लौट आती हैं और कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। आप इसे 3 बार दोहराएंगे जब तक कि आपका पेपर पूरी तरह से कवर न हो जाए। सुनिश्चित करें कि यह अच्छी तरह से ढका हुआ हो। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर इस सारी ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए आप टिप्पणियों में लिखेंगे, सभी बुराइयां अपने मूल में लौट आती हैं और कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है। इसे अभी लिखें। आप इसका आदेश देंगे, आप कार्रवाई करेंगे और आप अनिवार्य रूप से इन सुरक्षात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अब बुरी ऊर्जाओं को बेअसर करने का समय आ गया है। और हम यह कैसे करने जा रहे हैं? बस थोड़े से पानी का उपयोग करें। हम पानी की कुछ बूंदों के साथ नमक को पतला करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा। इसे भरें नहीं, क्योंकि यह बस हमारे इरादों में लिखी हर चीज को बेअसर करने के बारे में है। तो ध्यान से आप इस तरह थोड़ा सा पानी मिलाएंगे जब तक कि नमक, जैसा कि आप देख सकते हैं,
पूरी तरह से गीला न हो जाए। अब आप जो करने जा रहे हैं वह है अपने बैग को कसकर बंद करना। यदि यह वायुरोधी है तो आप इसे ऐसे ही करेंगे, और यदि यह एक नियमित बैग है तो बस इसमें एक कसकर गांठ बांध दें और बस इतना ही। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है, इसे अपने फ्रीजर में रखना। यह महत्वपूर्ण होगा कि कोई इसमें हेरफेर न करे, इसलिए इसे किसी गुप्त स्थान पर रखें। मेरा सुझाव है कि यह हर चीज में सबसे नीचे हो। जब आप इसे अपने फ्रीजर के उस विशिष्ट क्षेत्र में रखने जा रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप एक बहुत शक्तिशाली प्रतिज्ञान तय करें जो सुरक्षा के इस पूरे चक्र को बंद कर देगा। और आप 3 बार कहने जा रहे हैं, मैं सभी बुराइयों, बुरी नजर और बुरी ऊर्जाओं को मुक्त करता हूं। यहाँ वे तब तक रहेंगे जब तक वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते। आप अपना फ्रीजर बंद कर दें और इसके बारे में भूल जाएं, कम से कम 7 दिन के लिए। आपको सर्वोत्तम परिणाम मिले इसके लिए एक महत्वपूर्ण और बुनियादी नियम यह है कि आप इसे सकारात्मकता के साथ करें। आक्रोश, क्रोध, हताशा के कारण कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक ऊर्जाएं हैं। और याद रखें कि हम जो कुछ भी उत्सर्जित करते हैं वह हमेशा हमारे पास वापस आता है, और कई बार यह कई गुना बढ़कर आता है। इसलिए अपनी पीठ को ढकें और इसे ऐसे समय करने का प्रयास करें जब आप ऊंचा और शक्तिशाली महसूस करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय, सप्ताह का दिन या चंद्र चरण। इसे तब करें जब आपको यह महसूस हो, लेकिन आप मजबूत हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप सकारात्मक हैं। मुझसे वादा करें कि आप इसे इस तरह से करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको परिणाम मिले। आप पहला बदलाव कब महसूस करेंगे? आप उन्हें तुरंत नोटिस कर लेंगे। जैसे ही यह स्थिर होना शुरू होगा, आप देखेंगे कि कैसे आपके दुश्मन आपको परेशान करना बंद करना शुरू कर देंगे। आप अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। आप अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर लेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। भले ही अब तक आपको बहुत अधिक चिंता थी या सोने में परेशानी हो रही थी, यह सब आपके जीवन से गायब हो जाएगा। आप एक बच्चे की तरह सोने लगेंगे। लेकिन सबसे सकारात्मक और उल्लेखनीय परिवर्तन तब घटित होंगे जब 7 दिन बीत जाएंगे और आप इसे अपने फ्रीजर से निकाल देंगे। यहाँ विशिष्ट बिंदु आता है। जब 7 दिन बीत जाएं, तो तुम अपना नमक का थैला उठाओगे और उसे बिना खोले सावधानी से फेंक दोगे। इसे न छुएं, जितना संभव हो उतना कम छुएं। आप इसे अपने घर से दूर किसी कंटेनर में फेंकने जा रहे हैं। यह एक सार्वजनिक कंटेनर हो सकता है, लेकिन यह आपके घर से जितना संभव हो उतना दूर होना चाहिए। इस तरह हम यह सुनिश्चित करते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे पास वापस न आएं। और अब एक अंतिम युक्ति जो इस अनुष्ठान को बहुत बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ बात हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की भी है। हर बार जब आपको लगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर आ रही हैं, या आप इन शत्रुओं के प्रति असुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपना फ्रीजर खोलें और महसूस करें कि सारी नकारात्मक ऊर्जा बर्फ में फंस गई है, जिसके बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है।
यह इस अनुष्ठान के परिणाम को और अधिक सुदृढ़ करेगा और आपकी रक्षा भी करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह प्राचीन तकनीक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जाओं, विषैले, घने लोगों या बहुत धीरे से कंपन करने वाले लोगों के प्रति असुरक्षित महसूस करते हैं, तो मैं आपको इसे अभी आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपनी पीठ ढकें। यह आपका अधिकार है और आपको ऐसा करना ही चाहिए, नहीं तो आप अपने जीवन में अराजकता पैदा करना शुरू कर देंगे। इसलिए यदि अभी आपको लगता है कि आपकी किस्मत थोड़ी खराब है और दुर्भाग्य है, तो इस प्राचीन तकनीक को अपनाएं और आप देखेंगे कि कैसे परिणाम आपको बहुत आश्चर्यचकित कर देंगे। मैं पूरे दिल से आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इसे शेयर करना न भूलें। इसे अपने सोशल नेटवर्क पर साझा करें। याद रखें कि जब हम दूसरों को उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड हमें वह आशीर्वाद लौटाता है, और कई गुना अधिक तरीके से। अंत में वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। मैं कल आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ आपका इंतजार करूंगा।